हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज बजट पेश हो चुका है, तो चलिए उसके बारे में थोड़े अपने बड़े भैया से हम जानते हैं कि एक्चुअली आज का बजट है क्या। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे हमारे बड़े भैया। तो चलिए हम इनसे जानते हैं। तो भैया नमस्कार। आप सभी लोगों को आज का जो बजट है, इसके पहले भी एक वीडियो संदेश के जरिए हम लोगों ने बातचीत शुरू किया था कि आज का जो बजट है वो वाकई देश हित से जुड़ा है हुआ ही बजट होगा। और बजट की कुछ बातें जो अभी जिस रूप में निकल के सामने आ रही हैं, तो उससे ये विश्वास जरूर मजबूत होता है कि अ, बजट 2021-22 का जो प्रावधान अभी वित्त मंत्री किए जा रही हैं संसद में, तो वो देश के जन जन का बजट है। खास करके जिस तरह की त्रासदी इस कोरोना के टाइम में देखने के लिए मिला है, तो कोरोना की त्रासदी के बाद से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काफी जोर दिया गया है। और ये भारत जैसे देश की जरूरत थी कि बुनियादी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हो उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन चूंकि पहले से इस पर सरकारों में काम करने की इच्छा शक्ति थी नहीं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जो बजट 19-20 था, उसमें जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर के लिए जो प्रावधान किया जा रहा था, वो लगभग 94,000 करोड़ तक ही हम लोग पहुंच पाए थे। और यही एक सबसे बड़ा कारण था कि जो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं थी वो चरमरा सी गई थी भारत के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये इस बजट के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं के कायाकल्प की ओर सरकार अग्रसर है। और ये बहुत राहत देने वाली खबर है देश के हर नागरिक के लिए, क्योंकि देश का हर एक नागरिक कहीं ना कहीं इस बजट से, इस प्रावधान से, जो हेल्थ हेल्थ सेक्टर के लिए जो प्रावधान किया गया है, इसमें खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसमें मिडिल क्लास, किसान, मजदूर या तमाम तबके, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामान्य वर्ग, हर कोई खुद को इससे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। तो एक प्रधानमंत्री का संदेश इससे साफ साफ और निकल के सामने आता है, जो उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास। तो सरकार कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पे गतिशील है, अग्रसर है, और इस रूप में काम किया जा रहा है। दूसरी चीज है कि डिमोनेटाइजेशन की दिशा में सरकार बढ़ रही है। यानी कि कुछ लोग इसको सीधी तरह से इस रूप में जोड़ रहे हैं कि सरकार जो तमाम सरकारी उपक्रम है उसको बेचने की दिशा में अग्रसर है, सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी इस बजट में भी जो प्रावधान किया गया है उसमें गैस पाइपलाइंस हैं, एयरपोर्ट्स और रेलवेज, तो इन सभी में एफडीआई को बढ़ाया जा रहा है। जो एफडीआई 47% तक हम लोग लेके आए थे। एफडीआई बेसिकली क्या है कि बाहरी निवेश चाहिए। जो एक मॉडल आपको याद होगा तो स्टेबलाइज किया गया था कुछ समय पहले, प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि पीपीपी मॉडल के तहत काम होगा। तो पीपीपी का मतलब था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कुछ हिस्सेदारी पब्लिक की, कुछ हिस्सेदारी प्राइवेट संस्थाओं का, और उन दोनों के पार्टनरशिप के जरिए हम लोग प्रगति के लिए, हम लोग डेवलपमेंट का प्रयास करेंगे। तो उसके तहत ही निवेश को बढ़ाया जा रहा है। सरकारी उपक्रम में प्राइवेट निवेश को बढ़ाया जा रहा है। जो एफडीआई 47%, 44% के आसपास था, उसको इस बजट में 74%, 74% तक बढ़ाने का प्रयास रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे रेलवे का डिमोनेटाइजेशन हुआ उसमें एफडीआई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रेलवे को बेच दिया गया। कंट्रोल रेलवे का या जो भी तमाम संस्थाएं, गैस पाइपलाइंस है या जो भी है, तो कंट्रोल अल्टीमेटली वो भारत सरकार के पास ही होगा। नीतियां सरकार के हिसाब से चलेंगी, और उसमें जो निवेश है, जो इकोनॉमी जो डेवलप होगी, वो इकोनॉमी डेवलप करने के लिए प्राइवेट संस्थाओं का, पूंजीपतियों का उसमें योगदान लिया जाएगा। तो बेसिकली यही यही वो मॉडल है जिसको आमतौर पे एक ये करने की कोशिश की गई है कि सरकार, भारत सरकार जो है सभी चीजों को बेचने में लगी है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के, और ये कोई नई बात नहीं है। डिमोनेटाइजेशन जो संस्थाओं का है वो होता चला आ रहा है। वो मनमोहन सिंह के जमाने में भी हुआ था, वो वाजपेयी सरकार के पहले भी जमाने में भी हुआ,
मनमोहन सरकार के पहले भी हुआ था, वाजपेयी सरकार के पहले भी हुआ था, तो होता चला आ रहा है। तो इसमें कोई ये बात नहीं, एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश है, एक सरकार को बदनाम करने का प्रयास है, तो इस पे ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो बातें निकल के आई है वो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के कायाकल्प को लेकर के है, जो कि भारत जैसे देश में बहुत जरूरी है, बहुत नितांत आवश्यक है। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, एक मिडिल क्लास परिवार, अगर एक गंभीर बीमारी उस परिवार में किसी एक व्यक्ति को हो जाए तो वो परिवार की पूरी जमा पूंजी निकल जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का इस तरह का अभाव है कि उन पे खर्च बहुत ज्यादा होता है। हॉस्पिटल्स में काफी ज्यादा खर्च होता है, छोटी मोटी बीमारी पे भी काफी सारा खर्च होता है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होने से मिडिल क्लास को खास करके सबसे ज्यादा राहत मिलेगा, जो गरीब तबका है उसको सबसे ज्यादा राहत मिलेगा। उनको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, आसानी से चीजें उपलब्ध हो जाएंगी स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड, तो वो अपने बेहतरी के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए काम कर सकेंगे, उस पर फोकस कर सकेंगे। और किसी भी देश के या समाज के डेवलप होने का आधार यही है कि उसका नागरिक अपने आप को डेवलप करे। तो अब जैसे नागरिक खुद को जैसे जैसे डेवलप करता चला जाएगा, वैसे वैसे समाज डेवलप होता जाएगा, समाज डेवलप होता जाएगा तो देश अपने आप ही विकास की तरफ अग्रसर होता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के एनालिसिस तो इतना ही भर नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो अभी तक निचोड़ निकल के आई है वित्त मंत्री के बजट भाषण से, उसका निचोड़ बस यही है। तो आगे जिस तरह से भी उनका कार्यक्रम आगे बढ़ता चला जाएगा, उसके आधार पे कुछ और वीडियोस के माध्यम से हम लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, बातें करेंगे और कोशिश करेंगे अब तक वो तमाम संवाद पहुंचाने की, आसान रूप से, आसान भाषा में, जिससे आपको समझ में आ सके और अफवाहों से आप दूर जा सके। अफवाहों से जहां तक हो सके बचने का प्रयास करना है। देश की संपत्ति जनता की संपत्ति है, इस देश की जनता की संपत्ति है। कोई भी सरकार या खास करके जो अभी वर्तमान सरकार है, जो खुद को राष्ट्रभक्त होने का दावा करती है, तो इस सरकार से ऐसी उम्मीद जरूर है कि ये जो राष्ट्र की जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो जनता की जहाँ पे पूंजी लगी हुई है, तो उसका सौदा नहीं करेगी, उसके बेहतरी के लिए ही काम करेगी, और बेशक वही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव या आप अगर जो कुछ भी कहना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिएगा। हम लोग आपके कमेंट्स का, आपके सुझाव का इंतजार करेंगे। हाँ, बहुत धन्यवाद। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाते रहें और आप कुछ जान सकें। और इसके साथ साथ एक चीज और है, अभी भी जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल था, चूंकि कोरोना अभी छटा नहीं है, तो कोरोना जो प्रोटोकॉल था उसको अभी भी फॉलो करना है। मास्क वगैरह, मास्क तो कम से कम आप बराबर निरंतर यूज करते रहिए अभी। और मास्क ऐसी चीज है, वो नॉर्मल डेज में भी यूज कर सकते हैं, जब कोरोना छट जाए उस समय भी यूज कर सकते हैं, तब भी आपके लिए लाभदायक ही होगा। तो मास्क जरूर लगाएं, हाथ धोते रहें बराबर, और सैनिटाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करते रहें, ख्याल रखें और खुद का बहुत ख्याल रखें। और जहां तक हो सके बजट को समझने की भी कोशिश करें। तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप तक खबरें पहुंचती ही रहेंगी, और बाकी हम लोग इंटरेक्ट करेंगे अभी तमाम दिन भर वीडियो संदेश के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।